प्रिय दोस्तों, बाहर आपको बाहरी जीवन आपको सुख सुविधा तो दे सकता है, लेकिन जब बात आएगी भौतिक से परे की या तृप्ति की, संतुष्टि की, सैटिस्फैक्शन की, तो आपको भीतर लौटना ही होगा। भीतर लौटना ही होगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप अधिक लाभ ले पाएंगे। पूरा सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे ना। और वीडियो शेयर ज़रूर करें यदि आपको पसंद आए, क्योंकि आप शेयर क्यों, क्योंकि हम ये ज़माना ही है इंटरनेट का, और लोग तरह तरह की चीज़ें शेयर ही कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कहीं ट्विटर के हैंडल से, कहीं फेसबुक से, कहीं इंस्टा से, कहीं व्हाट्सएप से, तरह तरह की प्लेटफॉर्म से। तो जब शेयर ही कर रहे हैं तो कुछ अच्छा शेयर करें, तो इससे दूसरे को लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, बाहरी सुख, देखिए हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, यूं तो कहने को योग महर्षि पतंजलि ही कह रहे हैं, अथ योग अनुशासनम। और अब योग यानी जब आप जीवन के सारी कलाबाजियों से गुजर चुके हों, जीवन जो जो दिखाता है सबसे गुजर चुके हों। ये मैं बाहर के जीवन की कर रहा हूँ। बाहर के जीवन में आप जो जो कर सकते थे वो आपने कर लिया, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अथ योग अनुशासनम। तो अब योग की ओर आओ, यानी भीतर की ओर आओ। यूं कहने को तो योग ऐसा कहता है कि जो बाहर से या तो संतुष्ट हो गया, समझ में आ गया उसे कि यहां कोई लाभ नहीं है, वो फिर सत्य की खोज में निकलता है, या तृप्ति की खोज में निकलता है, या संतुष्टि की खोज में निकलता है। लेकिन एक और गहरी बात है जो हमारे संतों ने ही कही, और वो ये कही कि हर कोई, यहां तक कि आप भी, अब वो स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी जाति का हो, गोरा हो, काला हो, किसी भी जेंडर का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हर कोई तृप्ति खोज रहा है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि खोज रहा है, या शांति खोज रहा है। वो खोज अपने मूल को ही रहा है। जिसने मनुष्य का जीवन ले लिया ये उसकी बात है, क्योंकि पेड़ पौधों को ये चीज नहीं चाहिए, वो तो मस्त है अपने। ये पशुओं को, जानवरों को भी नहीं चाहिए, वो भी मस्त है। प्रकृति ने उनमें वो तत्व मौजूद ही नहीं किया जो अपने को अधूरा समझता हो। वे तो अपने को पूरा ही समझते हैं और हमसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, हमसे ज़्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि उनके पास ये मन नहीं है जो उन्हें दुख देता रहता है कि अभी कुछ कमी है, कमी है। ये मनुष्य जीवन में ही है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। मनुष्य जीवन में जिसमें जीवन आया, और मनुष्य में जिसमें चेतना आई, उसमें ये कमी ज़रूर मौजूद होती ही है कि मैं अधूरा हूँ। ये अधूरेपन की कमी ही आपको लगाए रखती है दुनिया में। आप खोजते रहते हैं, आप खोज ही रहे हैं। भले ही आप एक ही पैटर्न पर क्यों ना चल रहे हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही है, सोसाइटी या समाज ऐसे ही है कि आपको फिर इस समय शादी कर लेनी है, इस समय आपको पढ़ाई करनी है, इस समय नौकरी करनी है, इस समय कॉलेज करना है, इस समय बच्चे पैदा करना है, इस समय धन कमाना है, इस समय अपना नाम और प्रसिद्धि कमानी। ये भले ही फिक्स क्यों ना हो, फिक्स सा तो है ही। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पैटर्न को भी पार कर पाते हैं, जो सोसाइटी ने, समाज ने आपके ऊपर एक तरीके से डाल दिया है। इसको पार करने वाले भी बहुत कम हैं। लेकिन मान लीजिए आप इससे निकले भी, तो आपको ये समझ में आना ही चाहिए, या ना भी निकले, कि हर मनुष्य खोज अपने भीतर की तृप्ति ही रहा है, सेटिस्फैक्शन ही रहा है। वो पूरा होना चाहता है। भले ही योग ने ऐसा कह दिया हो कि जो बाहर से या समझ चुका है कि अब ये किसी काम का नहीं, वो लौटता है भीतर की ओर, उसके लिए है यात्रा। लेकिन दरअसल खोज तो हर कोई उसी को रहा है, हर कोई उसी को खोज रहा है। आप शादी कर रहे हो, आप संतुष्टि खोज रहे हैं, सुख तो चाह रहे हैं ना आप। ये सुख की चाह जो है ना, ये वही चाह है तृप्ति की, और ये आप जिन जिन चीज़ों में बाहर जाएंगे उनमें मिलेगी नहीं।
उनमें मिलेगी नहीं, क्योंकि ये तो भीतर की बात है, ये भीतर मौजूद है। और खोज हम बाहर रहे हैं तो कैसे मिल जाएगी? हम खोज वही रहे जो योगी खोज रहा है, जो महापुरुष नहीं, जो साधक अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं। महापुरुष तो खोज चुके, जो पूरे हो गए वे महापुरुष हैं, लेकिन जो उस रास्ते पर चल रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, जिन्होंने त्याग किया है, वे सब भी उसी को खोज रहे हैं जिसको एक संसारी खोज रहा है। आप खोज उसी को रहा है, लेकिन वो खोजता किस में है? बाहर खोजता है। वो कभी स्त्री में, कभी पुरुष में, कभी बेटे में, कभी जो आप जितनी भी चीज़ें हैं, कभी धन में, इन सब में खोजता है कि शायद तृप्ति मिल जाए, और उसे मिलती नहीं, मिलेगी भी नहीं। बस ये है। पता है साधु में और एक गृहस्थ में अंतर क्या है? गृहस्थ खोज रहा है अभी भी बाहर की ओर, संसार की ओर, और अगर वो बाहर ही खोजता रहा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। और साधु की विशेषता यह है कि वो खोज रहा है भीतर की ओर। रास्ते पर दोनों हैं, लेकिन एक ऐसा समझिए कि एक जगह जाने का रास्ता है, एक जगह मंजिल है, जाना दोनों को वहीं है, लेकिन एक उसके ठीक उल्टा चल रहा है और एक उसी रास्ते पर चल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है जो उसी रास्ते पर चल रहा है वो पहुंचेगा। लेकिन साधु भी नहीं पहुंचते, क्योंकि वे भी भटक जाते हैं। वे भी घूम के कपड़े वपड़े तो सब बदल लेते हैं, लेकिन घूम के फिर उसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं, उल्टा चलने लग जाते हैं। सेटिस्फैक्शन, तृप्ति, शांति, यही जो अधूरापन है, अपनी पूर्णता, स्वयं की पूर्णता तो स्वयं को खोजने पर ही होगी, और ये मिलेगी भीतर की ओर। क्योंकि बाहरी चीजें आपको सुख सुविधाएं तो देती हैं, लेकिन झूठे सुख में उलझा देती हैं, और समय सीमित है। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, यहां समय सीमित है। सीमित समय में असीमित को खोजना है। समय उसे खोजने में नहीं लगता, बहुत अधिक समय की जरूरत नहीं है, लेकिन ये संयोग हो जाए या कोई ऐसा वास्तविक सच्चा गुरु मिल जाए जो आपको उस रास्ते पर चला सके, या आपके भीतर सच्ची तड़प हो जाए, तो ये घटना घटती है कि आप लौट आए भीतर की ओर और चल पड़े उस रास्ते पर जिस पर चलना चाहिए। क्योंकि बाहर की चीजें आपको सुख सुविधाएं तो दे सकती हैं, लेकिन तृप्ति नहीं दे सकती, अधूरापन आपका नहीं मिटा सकती। आपके जीवन का अधूरापन बाहर से तो नहीं मिटने वाला। प्रयास कर लो, अभी भी प्रयास कर लो, और अगर ये समझ गए हो, ये समझ आ गई है, तो भीतर की ओर चलने का प्रयास शुरू कर दो। गीता, शास्त्र, महापुरुषों की जीवनी, बायोग्राफी उनकी, ये सब आपको उस रास्ते पर चलने में मदद करेंगे। चलना तुम्हें ही है, कोई और नहीं चला सकता। रास्ता सभी दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही है ना। ऐसा होता है कि बुद्ध ने जब ज्ञान को पा लिया और उनने दूसरे को भी ज्ञान करा दिए, दूसरे के रास्ते पर भी वे चलने लग गए। नहीं भाई, अंगुली माल ने खुद ही चला, वो दूरी अंगुली माल ने ही तय की। बुद्ध सहायक जरूर बने, और ये सहारा बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जो डूबता है ना, वो कहावत आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। डूबते को तिनके का सहारा। जो पानी में डूब रहा हो, अगर तिनका भी मिल जाए उसे, यूं एक लकड़ी भी पकड़ में आ जाए, तो उसके प्राण लौट आते हैं। तो ये जो संसार है, इसमें मनुष्य डूबा जा रहा है, वो तृप्ति खोज रहा है, वो बाहर 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 की ओर। सच में अगर कोई गुरु मिल जाए, कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए, तो यूं समझिए कि डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और तुरंत प्रयास करना चाहिए बाहर आने का, निकलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहां सदा से बचाने वाले रहे हैं। बस तुम्हें चाह हो न डूबने की, डूबना है तो कहते हैं सतगुरु दरिया प्रेम का। सतगुरु यानी जो सत्य का जानकार है, और एक और रूप में अगर हम कहें तो भीतर ही वो जानकार मौजूद है, आपके भीतर ही वो गुरुत्व समाया है। तो सतगुरु दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार। उल्टी बाकी धार यानी वो उल्टा है। उल्टा यानी उल्टी बाकी धार, यानी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आपने जैसे सुना होगा ना कि मनुष्य कैसे देखता है, उल्टी बाकी धार यानी नीचे से ऊपर की ओर। ये है उसकी पहचान, नीचे से ऊपर की ओर। ऊर्ध्वगमन होना ना चेतना का। चेतना ऊपर से नीचे थोड़ी गिराना है
कि ऊंचाई से नीचे आ गए। उल्टी बाकी धार का मतलब ये है कि नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर। तो सतगुरु दरिया प्रेम का, ये प्रेम का दरिया है, उल्टी बाकी धार। और आगे जो उतरा सो डूब गया, जो इसमें उतर जाता है ना वो डूब जाता है, और जो सच में डूब गया वो पार हो जाता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद यूं ही बैठे हुए थे, सत्संग चलता ही रहता था, संत हैं तो सत्संग होना ही होना है। तो यूं ही प्रश्न कर लिया गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने कि विवेकानंद से, बताओ नरेंद्र, मान लो तुम एक मक्खी हो और परमात्मा एक सागर है, परमात्मा तो है ही अनंत। तो वो चाय की प्याली है, मान लो चाय की प्याली, एक कप में चाय भरी हुई है, परमात्मा वो है, भरा हुआ है लबालब, और तू एक मक्खी है। तो बता तू उस चाय को या उस मिठास को, ये जो मीठा द्रव्य है या ये जो चाय है, इसको तू पिएगा कैसे, तू बता। तो विवेकानंद पता है क्या कहते हैं कि मैं किनारे बैठ जाऊंगा उस पर और आराम से पीऊंगा। यानी ऐसा समझो कि सागर के किनारे बैठकर आराम से पीऊंगा। और यहाँ मक्खी का बात की जा रही है कि तू मक्खी है, तो वो एक प्याला है जिसमें चाय भरी हुई है, चाय या कोई भी पेय पदार्थ भरा हुआ, अमृत भरा हुआ है। तो विवेकानंद कहते हैं अगर मैं तो किनारे बैठकर पीऊंगा, तो पता है रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे पागल, ये अमृत है, ये अमृत तत्व है परमात्मा, इसमें किनारे बैठकर थोड़ी पिया जाता है, इसमें तो डूबा जाता है, और डूबकर जो इसमें डूब जाता है वो अमर हो जाता है। तो जो उतरा सो डूब गया। अगर तुम मक्खी भी है तो डूब जा, और जो डूबा सो पार। इस संसार सागर को, ये जो मन की हलचलें हैं, ये जो पूरी दुनिया बनी हुई है, इसको तू पार कर जाएगा। ये भाव सागर का है, इसको, इस भाव को तू पार कर जाएगा, तू डूब जा उसमें। तो सतगुरु दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। और ये बाहर नहीं मिलेगा, ये भीतर डूबना है, भीतर डूबना है। क्योंकि बाहरी जितनी भी बाहरी क्रियाकलाप हैं आपकी, जितने भी आप काम करते हैं, ये सारी आपको सुख सुविधाएं दे सकती हैं। बाहर आप जो भी इकट्ठा करेंगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन यकीन मानिए तृप्ति कोई भी नहीं देगा। या तो आप करके देख लीजिए पूरे जीवन में, या समझ लीजिए। अब ये आपके ऊपर है। थोड़े से ही लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग पूरा जीवन लगा देते हैं। तो ये आपको करना है, ये आपको तय करना है। लेकिन पूर्णता तो तभी होगी। बाहरी आयाम आपको सुख सुविधाएं जरूर देगा, बड़ा अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि शरीर को सुख मिलेगा, मन को सुख मिलेगा, जो आपसे अलग हैं लेकिन बड़े आपसे जुड़े हैं। आपको तो आपका अधूरापन तो स्वयं को जानने से ही आएगा। भीतर का आयाम ही आपको तृप्ति दे सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है, संतुष्ट कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।